नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं क्यूरिन। तो कोरोना संक्रमण से बचने के लिए दुनिया भर में वैक्सीनेशन अभियान को तेज़ कर दिया गया है। विशेषज्ञ टीकाकरण को ही कोरोना से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय बता रहे हैं। भारत की बात करें तो यहाँ अब तक 20 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन की कम से कम एक डोज मिल चुकी है। इस बीच देश में टीकों की कमी के मामले भी सामने आ रहे हैं, जिससे वैक्सीनेशन अभियान की रफ्तार धीमी पड़ने की आशंका है। जिन लोगों को वैक्सीन की एक डोज मिल चुकी है वे दूसरी डोज का इंतज़ार कर रहे हैं। हाल ही में सरकार ने दोनों डोज के बीच के अंतराल को 6 से 8 सप्ताह से बढ़ाकर 12 से 16 सप्ताह बता दिया था। टीकाकरण को लेकर तमाम खबरों के बीच लोगों के मन में ये सवाल है कि अगर दूसरी डोज के लिए भी देश में वैक्सीन की कमी रहती है और तय समय पर उन्हें खुराक नहीं मिल पाती तो इसका शरीर पर क्या असर हो सकता है। दूसरी डोज को तय समय से और कितने दिनों तक आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इन सभी सवालों के आइए आपको बताते हैं क्या है जवाब। तो इस बारे में जानने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर विक्रमजीत सिंह ने बताया कि दुनिया भर के तमाम स्वास्थ्य संगठन पहली और दूसरी डोज में अंतराल रखने की सलाह देते हैं। पहले ये अंतराल 4 से 6 हफ्ते का था, जिसको बाद में बढ़ाकर 6 से 8 हफ्ते और अब 12 से 16 हफ्ते कर दिया गया है। वैक्सीन की दोनों डोज में 12 से 14 हफ्ते का अंतराल रखने की उनकी प्राथमिकता इसलिए थी क्योंकि इससे जो डोज़ है वो 90% से ऊपर प्रभावी पाई गई है। तो इसलिए ये समय जो है ये गलत नहीं बताया जाता। इससे सरकारों को समय मिल जाता है कि वे सारी जनता को वैक्सीन कर दें और जो इसका प्रभाव पड़ने वाला है वो भी बराबर ही रहता है। वहीं डॉक्टर विक्रमजीत ये भी बताते हैं कि यदि किसी को किन्हीं कारणों से तय समय पर दूसरी खुराक नहीं मिल पाती है तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कुछ दिनों बाद भी टीकाकरण कर सकते हैं। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि दूसरी खुराक के समय से बहुत ज़्यादा देरी ना कर लीजिएगा। ऐसी स्थिति में पहली डोज के बाद बनी इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ सकती है और शरीर में एंटीबॉडीज़ को ज़्यादा बूस्ट नहीं मिल पाएगा। अब आप समझिए कि दूसरी खुराक के तय समय को कितना और बढ़ाया जा सकता है। इस सवाल के जवाब में डॉक्टर विक्रमजीत बताते हैं कि वैक्सीन की दोनों खुराक के बीच का अंतराल 16 हफ्तों से अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरी डोज को बूस्टर डोज माना जाता है, इसलिए इसे लगवाना बेहद ज़रूरी है। इससे शरीर में पहले से बनी एंटीबॉडीज़ को ज़्यादा शक्ति मिल पाती है। दूसरी डोज लग जाने के बाद व्यक्ति को वायरस के खिलाफ 90% तक की सुरक्षा मिल जाती है। और अब जाते जाते आपको ये भी पता चलते हैं कि क्या दोनों खुराक में अलग अलग वैक्सीन ले सकते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा सवाल है जो लोग अक्सर पूछते हैं। तो इसके लिए डॉक्टर विक्रमजीत बताते हैं कि भारत में बनी 2 वैक्सीन कोवैक्सीन और कोविशील्ड की कार्यप्रणाली अलग अलग है। इसलिए दोनों डोज में अलग अलग वैक्सीन लेने से इसकी प्रभाविकता यानी इसकी एफिशिएंसी कम हो सकती है। दोनों डोज में वैक्सीन अलग अलग होने से आपको वैक्सीन का बूस्टर डोज नहीं मिल पाता है। कोविशील्ड वैक्सीन को वायरस के प्रोटीन स्पाइस के आधार पर तैयार किया गया है। वहीं कोवैक्सीन की डोज में कोविड को अलग तरीके से बनाया गया है। ऐसे में अगर दोनों डोज को अलग अलग ले लेंगे तो इससे आपके शरीर को पूरी तरह से लाभ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी ज़रूरी जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी तमाम जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। फ़िलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।